बताइए कैसे सभी लोग ठीक हैं? आप लोग को पता चल रहा है हम लोगों ने क्या कर दिया है? एग्जाम में क्या हुआ है? एग्जाम हुए 2-3 दिन हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग एग्जाम खत्म होते ही आंसर की नया बैच, हमने ये किया, हमारे यहाँ से ये आया, वो आया। बट वो टीचर्स ही बोल रहे हैं, स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं। वो वही टीचर्स बोल रहे हैं जिन्होंने अब तक स्टूडेंट्स को ना बस घुमा के रखा हुआ था, कुछ भी दे रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट के पास विकल्प नहीं था। उसको पता ही नहीं था चाहिए क्या। हमने जब शुरुआत की थी बोला था कि हमारा टारगेट है 50% मिनिमम सिलेक्शन, आगे जितना भी जाए हम जाएंगे और वो हम लेके रहेंगे। शांति से हम अपना काम करते गए। लोगों ने बहुत सारे कॉपी पेस्ट मारा हमारा कंटेंट, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें की, नहीं ये है, यहाँ से वो कर रहे हैं, फिर भी हम शांत रहे, क्योंकि हमें पता था कि हम अपना फोकस यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो जो लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ना, उससे बढ़िया रिप्लाई नहीं हो सकता था। ठीक है। अब जो लोग हैं ना, बहुत सारे टीचर जो थे ना, वो टीचर ही बोल रहे हैं, उनके स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं कि उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनको फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ हम बिल्कुल शांत हैं, 2-3 दिन से कुछ नहीं है। स्टूडेंटों ने मजबूर किया बोल बोल के चीजें कि सर ऐसा है वो है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ऐसा पेपर गया, इतने दिन से जुड़े, तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा के रखे हैं, आज हम दिखाएंगे, है ना। आज हम दिखाएंगे। क्या डिजिटल बोर्ड सही है ना? सही दिख रहा है कि नहीं? देखिए, आप लोग के कमेंट्स होते हैं वो हमें मजबूर कर देते हैं कि नहीं, सबके लिए काम किया जाए। हम बड़े पैमाने पर सिलेक्शन दे सकते हैं। लोगों को इस कट ऑफ के जो माया जाल है ना, कट ऑफ के आसपास होगा नहीं होगा, इससे हम बड़े अच्छे से मुक्ति, मतलब वहां से हटा सकते हैं। वो हम करेंगे, ठीक है। वो हम बेस्ट तरीके से करेंगे और उसी के लिए आए हैं, आगे का रोड मैप रखने के लिए कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करते हैं। लेखपाल में, हाँ, अभी लेखपाल का रिजल्ट आया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी लेखपाल का रिजल्ट आया है, जिन लोगों का हो गया, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा उसमें ग्लिच कर दिया, 3 गुने ले लिए, तो अभी एग्जैक्ट लोग बाग कट ऑफ भी नहीं अंदाज लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा फाइनल। तो यहाँ पे भी उनके माइंड से खेल रहा है। देखो ये सरकारें क्या है, मैं बताता हूँ, मानसिकता बताता हूँ गवर्नमेंट की आजकल की। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग पूर्णतः बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का मतलब हर एक चीज निजी क्षेत्र में दे दो। निजी क्षेत्र में क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है, प्लस लाभ के आधार पर काम होता है और देश की इकोनॉमी बढ़ती है। सरकारों का काम आज का जो है, जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बताता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने विश्लेषण किया। जो हमारी केंद्र सरकार की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, जो उतने मेंबर्स हैं उसमें, वित्त मंत्रालय में जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनकी सिंपल सी मानसिकता है कि गवर्नमेंट का काम अब रेगुलेटरी है, ठीक है। गवर्नमेंट अब विनियामक का काम करेगी, ना कि खुद जाके घुसेगी हर एक सेक्टर में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक चीज आप दे दो। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स, नई चीजों को एडॉप्ट करने की क्षमता बहुत फास्ट होती है, इफिशियंसी उन लोगों की बहुत बेस्ट होती है। तो ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब पे फोकस इनका कम रहता है। तो वहां पे स्टूडेंट को लगता है कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। बट कहीं ना कहीं आप क्या है कि लगे हो जी जान से और आपके साथ ग्लिच होते जा रहे हैं। हाँ, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपने एक एग्जाम दिया और कट ऑफ से इतने मार्क्स ज्यादा हैं कि आप शांति से बैठ गए कि कभी भी आप 2 रिजल्ट हमारा हो जाएगा, तो आपके माइंड में ये चीज नहीं खटकेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं, वही हमारी स्ट्रेटजी है। चलो आज की बात कर लेते हैं। मेनली पहली चीज, थोड़ा लेखपाल का जो कट ऑफ गया है, शायद 76 के आसपास गया है कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ में इन्होंने 3 गुने, मतलब जो 200 गुने, 200% लोग हैं, टोटल 3 गुने ले लिए। सिर्फ जैसे कितना लिया, 27,000 आई थिंक। तो 3 गुने से भी ज्यादा ले लिया, 8,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। फाइनल कट ऑफ जाएगा ठीक ठाक ऊपर जाएगा। जिन लोगों का हुआ है, जिनके 80+ हैं, वो आशा रख सकते हैं, बड़े अच्छे से रख सकते हैं। और जिनके कम हैं और जिनके ज्यादा भी हैं, वो दोनों लोग क्या करें कि अपने नए एग्जाम पे लग जाएं। इसके चक्कर में टाइम मत खराब करें, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, ठीक है।
आगे आते हैं। ये क्वेश्चन दो आपके करेक्शन है जो आंसर की हमने दी थी, उसमें दो करेक्शन आपको करने हैं। पहला करेक्शन यही था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। हमने ये किया था सीमा, हमने इसमें सीमा किया था सी, ठीक है, लेकिन इसका सी ना होके, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। इसका हमने क्या लगाया था, सी लगाया था, जबकि इसका कई स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि इसका ए होगा। उन्होंने उसकी जो ड्राफ्ट था नीति का, वो ड्राफ्ट भी भेजा और उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए लग रहा है, तो इसमें करेक्शन कर लेना। ये हमने बोला था कि एक दो क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ करेक्शन हो, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें हमने क्या कहा था कि कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर वन दरोगा का पूछा था किस सेक्शन में वन दरोगा किस लेवल पे काम करता है, तो मेरे माइंड में वही था कि वन दरोगा का पूछा गया, मैंने क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ा। और जबकि ये मैं एक्सप्लेन जो कर रहा था उसमें बोल रहा था कि बीट लेवल पे, जो बीट लेवल है उस पे आपका फॉरेस्ट गार्ड होता है, जो हमने पढ़ाया रेगुलर क्लास में। पहले ही पेज पे आपको ये पूरा ढांचा बना के दिया था कि फॉरेस्ट गार्ड है वो बीट लेवल पे होता है, फिर 2-3 बीट का प्रभारी आपका वन दरोगा होता है, तो 2-3 बीट आपका आ जाता है सेक्शन स्तर पे। तो वन दरोगा के हिसाब से लगाया था, लेकिन पूछा फॉरेस्ट गार्ड का है, तो इसका ये सही होगा। ये दो करेक्ट कर लेना आप अपनी आंसर की में, बाकी उस हिसाब से जोड़ लेना, ठीक है। अब अगले उस पे आते हैं, बात करनी है हमें, तो कुछ शो करना है, कुछ मैसेज शो करने हैं हमें अपने स्टूडेंट्स के। होना चाहिए लोग बाग बोल रहे हैं अपना अपना बता रहे हैं ये हुआ वो हुआ, तो हमारे तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं हम वो बताएंगे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। ओवरऑल तो जो एग्जाम दिया है जिसको उसका पता चला है उसका फायदा मिला है उनकी सुननी चाहिए, वो बताएंगे, ठीक है। नया इंटरफेस है थोड़ा, है ना, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, कुछ स्टूडेंट के मैसेज देख लेते हैं। देखिए एक स्टूडेंट बोला सर रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा, बट एग्जाम में कंटेंट आपके चैनल से आया, वीडियो री एग्जाम की वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, आप लोग को दिख तो रहा है ना क्लियर कट। अगला देखते हैं, सर पेपर तो पूरा आपके नोट से था। प्रदीप कुमार बोल रहे हैं नेम भी इसमें मैंने वैसे नेम में हटा देता हूं, बट यहाँ पे चूंकि चीजें हैं एक होना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए कि किसी स्टूडेंट ने ही बोला है, तो सारी चीजें पहले देखो फिर हम आगे आते हैं, आगे के प्लान पर चर्चा करते हैं। एक स्टूडेंट था जिसको मैंने ऐसे ही जोड़ लिया था, थोड़ा उसके साथ प्रॉब्लम थी, वो सिंपल सा बोल रहा था कि सर 3,000 रुपये में जॉब करते हैं, ये प्रॉब्लम है। हमने उसको सीधा पेड ग्रुप में जोड़ा था बिना किसी फीस के, तो उनका है ये कि भैया आपकी हेल्प के लिए ये एफर्ट ऑलवेज अप्रिशिएटेड, दिल से दुआ। ये स्टूडेंट के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया। फिर सर आपका कंटेंट सुपर है, बहुत अच्छा आपने कंटेंट प्रोवाइड किया, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। फिर ये सर मेरा 80 अप्रोक्स मार्क्स बन रहा है,
कुछ आंसर की से आपने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए, थैंक्स सर। मैं अभी जो एएसआई का था उसमें 0.8 नंबर से बाहर हो गए थे, तो इन्होंने वो चीज़ भेजी। फिर नए स्टूडेंट ने वही कि 85 बन रहे हैं इनके ब्रिजेश के। ब्रिजेश को मैं मतलब ये काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, यूपी पीसीएस वगैरह देते हैं, तो इन्होंने बोला इनके 85 मार्क्स बन रहे हैं। तो फिर वही इन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच, आपने निस्वार्थ भाव से बहुत मेहनत किया हम लोगों के लिए, थैंक यू सर। फिर यहाँ पे नीरज हैं कि शुरुआत से ही आपके नोट्स से जुड़े हुए हैं, आपका मार्गदर्शन उल्लेखनीय है। ये मतलब एक छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारे नोट्स, बहुत बड़े बड़े नोट्स लिख के भेजे स्टूडेंट ने हमें। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं 4-5 साल से, उनको ये लगा कि सर ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। और ये बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का था जो भी था। जो स्टूडेंट्स 85 मार्क्स तक आए हैं जिनके, वो स्टूडेंट्स वो भी निराश हैं कि हम 2-4 नंबर और जोड़ सकते थे। जो 80 वाले हैं वो भी निराश हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि हमें सब कुछ आ रहा था पेपर में, जो भी चीजें उन्होंने देखी हर एक चीज उनको आ रही थी। तो जिनके 1-2 मार्क्स भी कम है, 4 मार्क्स भी कम है, वो स्टूडेंट अफसोस कर रहा है, 1-2 दिन तक उसको उसकी टेंशन रही। जिनके 70 हैं वो तो बहुत ज्यादा निराश हैं। हम लोग बात करेंगे आगे, कट ऑफ पे भी बात करेंगे क्या जा सकती है। तो उनको पहली चीज तो उनको निराश नहीं होना है। जल्दी करके हम चीजें देख लेते हैं। पहले आंसर की के अकॉर्डिंग ये विपिन है, इनके 86 बन रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, ठीक है। ये साक्षी सिंह है, गर्ल स्टूडेंट है, इनके 77 बन रहे थे। ये देखो अनिल नौवार करके हैं, इन्होंने बोला नमस्कार सर, मुझे डायरेक्ट मुझे ही मैसेज कर रहे हैं। ये देखो ये मैसेज मैं पहली बार दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मुझे ही मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर नमस्कार सर, मुझे आपने कोई पैसा नहीं दिया बोलने के लिए, ना ही सर मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ सर, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ सर। मैं 16 अप्रैल से आपसे जुड़ा और 30 अप्रैल को पेपर था, लगभग 15 दिन ज़्यादा क्लास भी नहीं ले पाया, पर जो कंटेंट आपने दिया हुआ है निश्चित तौर पर बहुत अच्छा और बेस्ट था सर। मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूँगा, थैंक यू, ठीक है। ये बहुत मतलब ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं लोगों ने। देखो थैंक यू सर, आपका कंटेंट वेरी यूजफुल था, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है उनकी। गुरुदेव बंद दरोगा के लिए सर आप जैसे गाइड करने वाले ग्रेट टीचर्स मिल जाएं तो कोई चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है सर। मैं आपके पेड बैच का स्टूडेंट नहीं था, बट आपका कंटेंट पढ़ा हूँ, ठीक है। ये फीलिंग्स है स्टूडेंट की। ऐसे करके मेरे पास 100 मैसेज आए हैं, 100 मैसेज मेरे इनबॉक्स में आए हैं जिस दिन से एग्जाम हुआ 1-2 दिन तक। और मैं थोड़ा सा एग्जाम के बाद रिलैक्स हो गया था, जैसे ही मुझे पता चला, थोड़ा सा टेंशन था कि पेपर ऐसा ना हो कि एकदम आउट आ जाए, बट पेपर पूरा उसमें से आया था। फिर मैं रिलैक्स होकर रेस्ट कर रहा था। स्टूडेंट ने जब सामने से बोला कि सर आंसर की दीजिए, आंसर की दीजिए, तो फिर शाम में उठ के मैंने आंसर की वगैरह बनाई। अब आते हैं हम अगले प्लान पे। ये सारे मैसेज हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे। ये जतिन करके हैं, देखो जतिन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गए जतिन? ये एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ रहा है ना। जो सफल होता है सफल हो रहा है, नेक्स्ट वो नहीं ले रहा है। ये पूजा गौर है, ये बोल रही थी कि सर इसके लिए भी करा दो, ईपीएफओ के लिए, क्योंकि अब लोगों को ये भरोसा हो गया कि बोल रहे हैं कि सर आप कोई भी कराओगे, कोई भी कोर्स कराओगे हो जाएगा उसमें हमारा, ठीक है। तो ईपीएफओ के लिए बोल रहे, मैंने उनको ये बोला देखो फोकस तो हमारा इन एग्जाम्स पे है, खासतौर से अभी फर्स्ट फोकस वीडियो पे रहेगा, प्लस सब्जेक्ट वाइज क्लासेज पे। तो सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ से मिल जाएंगी चीज़ें, प्लस जो कंटेंट होगा वो हम प्रोवाइड करा देंगे। जो प्रिंटेड कंटेंट जहाँ से भी होगा, आप लोग एक ग्रुप बना लो, 10-15 लोग हो जाओ, तो जो भी ईपीएफओ वाले हैं क्लासेज तो हम उनको वो एक्स्ट्रा अलग से नहीं दे पाएंगे। क्लासेज आपको जो जीएस वाली हैं वो मिल जाएंगी, वो आपको कोई पेड करेंगे भी नहीं, आपको ऐसे ही कंटेंट दे देंगे। क्योंकि आपके लिए कोई स्पेसिफिक काम हो नहीं रहा है, तो आपको ऐसे कंटेंट दे देंगे। सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ से पढ़ लेना, प्लस बाकी चीज़ें जो हैं हम सोर्स बता देंगे, आप लोगों में सेम चीज़ गाइड कर देंगे, टास्क वगैरह देते रहेंगे, तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा, आप ही लोग से करा देंगे चीज़ें, ठीक है। फिर आते हैं ये एक आखिरी मैसेज देखते हैं। ये मंजेश का है। मंजेश हमारे साथ बहुत शुरुआत से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने भेजा थैंक्स सर, मेरा 85 आ रहा है सर, मैंने अब तक की लाइफ में आप जैसा टीचर नहीं देखा सर, हम आपसे मिलेंगे फाइनल सिलेक्शन के बाद
सर 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सामने से गुजरा ना हो। ये फीलिंग्स हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर से हमें हमारा यही था, सबसे बड़ी कमाई हमारी यही है कि जब आप लोग के अंदर से फीलिंग आ जाए कि हाँ हमने जो पढ़ा उसी में से ही आया और हम बेस्ट कर सकते थे, हम 90+ जा सकते थे। कुछ लोग तो इतने महान थे, जब हम बोल रहे थे 90+, वो कमेंट करते थे हलवा है क्या 90+, 90+ की बात कर रहे हो। तो वही है कि उनको जवाब स्टूडेंट ने दे दिया। 90+ ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आप ऑलमोस्ट कर सकते थे, कुछ ह्यूमन एरर हुई हैं। तो 85+ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उन लोगों पे बात करेंगे जिनके 70+ हैं, वो क्या करें, है ना। कट ऑफ की मेनली बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। देखो मेरे हिसाब से 70 आपका, 70 और 70+, इससे प्लस जो भी है वो सेफ स्कोर होना चाहिए। बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, है ना, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जिनका बहुत बेस्ट स्कोर हो। जितने मैक्सिमम लोग वही हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे किसी ना किसी प्रकार से, या बहुत सारे लोग वो हैं जो चैनल देख रहे थे। एक स्टूडेंट तो ऐसा मिला कि बोल रहा था सर जो 2 दिन पहले आपने टेस्ट लिया था उस टेस्ट में उसके 52 मार्क्स आए थे, लेकिन फिर मैंने बोल दिया था कि 2 दिन में भी परिवर्तन हो सकता है, आप जाओ बेसिक पे जाओ, रेगुलर क्लास करो। उन्होंने रेगुलर क्लास की, अब उनके 80 आ रहे हैं। गौरव मिश्रा जैसे बोल रहे हैं, इनके बारे में मुझे पता है। इनका वन रक्षक था फॉरेस्ट गार्ड, इसमें इन्होंने गलत काउंटिंग कर ली थी, ये बाहर हो गए थे, जबकि इनके पास टाइम था 1 राउंड और मारने का, 1 राउंड कम हुआ। ये निराश होकर ट्रेन में से इन्होंने देखा, बोले सर पता नहीं कैसे सबसे पहले आपका चैनल आ गया। मैंने देखा कंटेंट सही लगा, अगले दिन सुबह इन्होंने मुझे बताया सेम चीज निराश होके कि सर ऐसा हुआ है, बहुत दुखी है। मैंने इतना ही बोला था, हो सकता है भगवान ने थोड़ा बड़ा लिखा हो आपकी लाइफ में और आप इसमें लग जाओ। 20 दिन 15 दिन पता ही कितने बचे थे, और हो सकता है बहुत बेस्ट हो जाए। इनके 80+ मार्क्स हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे परिवर्तन, लाइफ परिवर्तित होने में यहाँ ज्यादा समय लेना ही नहीं ना हमें। 1 महीने में चेंज बहुत इधर से उधर दुनिया ऐसी हो जानी है। जो क्रांतिकारी चीजें होती ना, रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है। ये जो जीएस में रेवोल्यूशन लगाया ना, हमने बहुत सोच समझ के लगाया था। बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन नहीं हुई है, बताएंगे आगे चल के जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक जो नवपाषाण काल है वहाँ कौन सी रेवोल्यूशन हुई थी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, अभी इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है। हर चीज का मतलब क्या है, क्या ऐसा हुआ था। तो हमने भी इस क्षेत्र में लगाया था कि हमें हल्का सा रेवोल्यूशन लाना है, बहुत बड़ा तो नहीं। तो वो ये रेवोल्यूशन है कि कोई स्टूडेंट है 10 दिन पहले जुड़ रहा है 80+, है ना, 80+ मोर देन इनफ हो गया उनका स्कोर। देखिए गौरव मिश्रा जी हैं, ये कर सकते हैं। देखो हमारे तो वेरीफाई स्टूडेंट करते हैं, हमें तो बोलने की, झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। झूठ बोलना तो है ही नहीं। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, एक बात याद रख लेना, झूठ नहीं बोलता हूं मैं, बस नहीं होगा ना, चीजें नहीं होंगी बोल दूंगा। झूठ और गुमराह करना अपनी लाइफ में नहीं है। ब्लफ नहीं मारेंगे आप लोग के साथ कि कोई चीज बोल दी है, हाँ हो गया। जो करेक्ट होगा वो बोलेंगे, गलत आपको लग जाएगा, लगेगा, बट बोलेंगे करेक्ट चीज। अब आते हैं जिनके 70+ हैं, वो मेरे हिसाब से सेफ हैं, वो टेंशन बिल्कुल ना लें। लेकिन केवल इसके भरोसे बैठे ना, आप अपना एक रूटीन बना लें कि 1 घंटे आपको फिजिकल करना है और इसके बाद आप अपनी नई उसकी तैयारी में लग जाएं, ठीक है। जिनके 70 से नीचे हैं वो थोड़ा सा बाउंड्री वाला सीन है उनके साथ। तो कुछ चीजें हमारे हैंड में नहीं होती हैं, हर चीज हम वो नहीं कर सकते हैं कि क्या है। गर्ल्स का, थोड़ा गर्ल्स का है कि गर्ल्स का कट ऑफ, मुझे जैसे मैंने विश्लेषण किया, जैसे लोगों की न्यूज आई है कि गर्ल्स जो हैं बहुत कम बैठी थी एग्जाम में, बहुत कम थी। 20% उनका एक रिजर्वेशन भी है, और उनके मार्क्स भी, जो गर्ल स्टूडेंट हैं, जैसे 77 मेरे पास हाईएस्ट आया। और ये जो टॉपर्स हैं, ये श्रुति करके स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट लोग जान रहे होंगे उनको, 85 के आसपास उनके मार्क्स हैं। बाकी 80+ मुझे गर्ल्स में बहुत कम मिली हैं। तो गर्ल्स का बहुत कम जा सकता है। जो मैंने इनका 70 बोला, तो 5-6 नंबर तो आप वैसे ही कम कर लो बॉयज से, और हो सकता है बहुत कम जाए, क्योंकि गर्ल्स की संख्या जैसी थी उस हिसाब से हो सकता है ये 60 भी चला जाए, और भी कम जा सकता है। तो गर्ल्स के लिए नहीं बता पाऊंगा कितना है, बट इतना है कि इनसे 5-6 नंबर तो कम जाना ही जाना है। बहुत कम जाएगा, अगर नंबर कम होंगे प्लस गर्ल्स के जो मार्क्स हैं उस हिसाब से, तो फिर बहुत कम जा सकता है। आप आशा रख सकते हो। पर डे 1 आवर तो अपने रूटीन में शामिल करो ट्रेनिंग के लिए। वो पढ़ाई के लिए भी जरूरी है, फिटनेस के लिए भी जरूरी है, तो उससे कोई लॉस हो नहीं रहा है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम पे लग जाओ
किसी एक एग्जाम के भरोसे मत बैठो, नहीं तो वो दुख देता है। एक एग्जाम के भरोसे बैठे रहो, 5-6 महीने रिजल्ट आएगा, पता चले कुछ ग्लिच हो गया, कुछ पीछे से पैसा वगैरह चल गया और आपको प्रॉब्लम हो गई। वो नहीं करना है। आपका भाग्य कोई और निर्धारित नहीं करेगा, आपके अंदर ही सारी क्षमताएं हैं, ये बात मान लो। हर व्यक्ति के अंदर अखंड क्षमताएं हैं। आपका ना कोई भाग्य डिसाइड करेगा, ना शारीरिक रूप से आपको डिसाइड करेगा कि आप कमजोर हो, वीक हो, स्वास्थ्य खराब है, ना मानसिक रूप से। आपके पास इतनी क्षमताएं हैं कि आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने आप पे, अपनी चीजों पे। बस कुछ चीजें हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करो, सब कुछ पॉसिबल है। अब आते हैं, तो ये मैंने बता दिया ये तीनों चीजें। अगले उस पे आते हैं, हम करने क्या वाले हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्या होने वाला है। जैसा स्टूडेंटों का डिमांड था, 2 टाइप के स्टूडेंट हमसे आशा रख रहे हैं। हम निराश किसी को नहीं करेंगे, लेकिन दोनों लोगों की कंबाइंड चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें वो भी नहीं होना है। एक है आपके जो जिनका अभी लेटेस्ट बैच है, एग्जाम आने वाला है, वो हैं आपके कौन से, वीडियो वाले। दिख रहा है ना आप लोग को साफ। वीडियो वाले हैं, इनका शायद सुन रहे हैं 18 जून को है, जैसा ये स्टूडेंट ही बता रहे हैं मुझे। 18 जून को एग्जाम है। एक टारगेटेड बैच इनका शुरू होगा, इसी प्रकार से शुरू होगा जैसा अभी इनका हुआ है। सारी चीजें ऐसी ही कराई जाएंगी, टास्क होगा, एमसीक्यूज होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, आप लोगों को और भी वर्क दिया जाएगा, क्लास होगी, रिवीजन कराया जाएगा। ये सिस्टम बना रहेगा। जो अभी सिस्टम बना था ग्रुप वाला, अच्छे स्टूडेंट को निकाल के एक सुपर ग्रुप होगा, एक आपका नॉर्मल ग्रुप होगा, ये सारा सिस्टम चलेगा। ये सबसे फ्रूटफुल सिस्टम है। ये क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है, ये एक प्रकार का गुरुकुल प्रोग्राम है। इसमें जैसा मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का भेद समाप्त कर देंगे, वही हुआ है कि कुछ लोग ऑफलाइन भी रहते हैं ना, वो भी इतने तरीके से स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ ऐसे कनेक्शन था कि कोई प्रॉब्लम उनके पर्सनल लाइफ में भी हो रही है, जिस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हमने उनको भी समाधान दिया, ठीक है, कि नहीं पढ़ाई पे क्यों फोकस करना, क्या जरूरी है। सेम चीज रहेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें चाहिए सिलेक्शन। ये इससे लेना देना नहीं है कि आपने फीस दे दी, चीजें चल गई, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए जो जो जरूरी होगा हम जाएंगे। तो एक टारगेटेड बैच इसके लिए वीडियो के लिए शुरू होगा। ये बैच इसके लिए कल एक वीडियो आ जाएगा, उसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, कैसे चलना है, क्या क्या करना है, पूरी एक डिटेल रणनीति दे देंगे। सिर्फ इस वीडियो से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि उसके बाद आप सेल्फ पढ़ना चाहो तो आप पढ़ पाओगे। हमारी चीजें इतनी अलग लेवल की रहेंगी, ठीक है। दूसरा चलेगा एक रेगुलर बैच, वो किसको टारगेट करेगा, आरओ का जो आपका एग्जाम होने वाला है, आरओ, ठीक है। इसके बाद यूपीपीसीएस, इसके बाद जिसमें भी जीएस आता है, जिस भी एग्जाम में, क्योंकि ये जो बैच चलेगा आपका, ये चलेगा सब्जेक्ट वाइज। इसको हम सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट जैसे हमने उठा लिया, स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट आपके मेन है किसी भी एग्जाम में, एक है आपका हिस्ट्री, एक होता है पॉलिटी, ठीक है। तो इन 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट कोई उठा लिया, उसको इतने डिटेल में कराएंगे, ऐसे समझ बनाते हुए, कनेक्टिविटी बनाते हुए, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटी अगर हम कराएंगे तो आपकी पॉलिटी की समझ इतनी बनेगी कि पॉलिटी है क्या, एक्चुअली राजनीति क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। लोगों को राजनीति नहीं पता, जो राजनीति शास्त्र के ऑप्शनल है उनको भी राजनीति नहीं पता। दिक्कत यहाँ है। राजनीति नॉर्मली क्या होती है कि जब आप समाज में रह रहे हो, तो समाज के लोगों के द्वारा ही खुद के प्रशासन के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, और वो उन संस्थाओं के द्वारा प्रशासित होते हैं, ठीक है। मतलब समाज के लोग चाहते हैं कि हमारी आपस में अंतर क्रिया बनी रहे। आपस में अंतर क्रिया करनी, हम आपसे बात कर रहे हैं, एक अंतर क्रिया हो रही है। दूसरा पड़ोसी है हमारा, किसी से कुछ लेना है, नहीं भी है तो भी अंतर क्रिया हो रही, क्योंकि पर्यावरण से भी अंतर क्रिया हो रही। लोगों से बात नहीं भी कर रहे हैं तब भी एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, क्या है, हमारी सोच कैसी है। तो ये जो अंतर क्रिया होती है, इस अंतर क्रिया
को बनाए रखने के लिए, एक सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या होता है कि कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं, वो लोग ही करते हैं, और उन संस्थाओं के द्वारा स्वयं प्रशासित होते हैं, वो संस्थाएं उन्हीं के ऊपर राज करती हैं। ये होती है पॉलिटी। तो ये नॉर्मल सी चीजें, ऐसे ही आपकी एक एक चीज कहाँ से आई, ये विचार कहाँ से आया, पॉलिटी का शासन करने का विचार कहाँ से आया, संविधान करने का विचार कहाँ से आया, कैसे स्टार्टिंग हुई, एक समझ बनाएंगे। वो समझ बनाते हुए आगे चलेंगे, ये आपके रेगुलर क्लास में होगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट खत्म करने मुश्किल से, जैसे हिस्ट्री है उसमें 20-25 दिन लग जाएंगे, एक मंथ मान लो हिस्ट्री में। पॉलिटी में मुझे 20 से 25 दिन लगेंगे। बाकी छोटे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी आपका क्या है, फैक्चुअल आता है, इकोनॉमिक्स आपका करंट बेस्ड आता है, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट सारे कराएंगे, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपके काम का नहीं होगा, बहुत ब्रॉड नहीं होगा, वो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो वो चीज कराते चले जाएंगे तो ये रेगुलर होगा। जब रेगुलर वाला जो आपका सब्जेक्ट चलेगा वो इन लोगों को मिलेगा, वो भी इन लोगों को मिलेगा, वीडियो वालों को। आगे आ जाते हैं, चलो। ठीक है, जो रेगुलर सब्जेक्ट है आपका, वो रेगुलर सब्जेक्ट आपको दोनों लोगों को मिलेगा, एक आर ओ ए आर ओ वालों को, जिसको भी जीएस चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज कोर्स चलेगा, तो वो इनको भी मिलेगा। तो एक तो इनका रेगुलर सब्जेक्ट चल ही रहा है, प्लस इन लोगों के लिए क्या है कि चूंकि इनका एग्जाम 18 जून को है, इनके लिए एक साथ साथ में एक चीज और चलेगी, एक कोई और सब्जेक्ट साथ में चलेगा, ठीक है, प्लस वन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा वैसे होगा, सिर्फ ओरिएंटेड होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, समझे। ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्जाम में जिस क्षेत्र विशेष से पूछे जाते हैं, हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा विश्लेषण करेंगे, वो ऐसे ही कराएंगे चीजें। जब हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं थे तब भी हमको आइडिया था कि कहाँ से पूछेंगे, तो यहाँ हमको और बेटर आइडिया होगा कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। तो हम हर वो चीज कराएंगे जो आपकी पूछी जाएगी, लेकिन सारा ब्रॉडली कवर नहीं कराएंगे दूसरा वाला, क्योंकि आपका एग्जाम फास्ट एंड अप करना है, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ये दो चीजें रेगुलर चलेंगी आपके वीडियो वाले बैच में, ठीक है। एक रेगुलर सब्जेक्ट चलेगा, एक ये चलेगा, इसी के साथ में कभी कभी करंट चल जाएगा, बाकी वही सारा टास्क दे दो आप लोगों को, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट वगैरह, ये सिस्टम पूरा चलेगा। ये वीडियो वालों के लिए हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जीएस तो आपका बेस्ट तरीके से फिनिश कराएं। हिंदी वाले जो आपके, इसमें हिंदी भी आती है और रीजनिंग भी आती है, ठीक है। हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी में अगर वीडियो कुछ पे टॉपिक पे बनाने दे देंगे, लेकिन उसका कंटेंट का सोर्स बता देंगे। कुछ स्टूडेंट इसमें भी हैं, जैसे आर ओ के टॉपर्स हैं, उनकी हेल्प ली जाएगी हिंदी के लिए। मेन फोकस देखो जीएस पे रहेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि पूरा ओवरऑल आपकी तैयारी हो। बट कुछ स्टूडेंट के हैं, अभी मैं यहाँ से बोल दूंगा ना कि मैं रीजनिंग के भी 2-4 करा दूंगा, तो वो सबसे पहले पता चले सर रीजनिंग कब करा रहे हो, वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि क्योंकि आपने बोल दिया था, वादा किया था, तो वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से। वो चीज़ नहीं होगी, बट हमारी कोशिश रहेगी कि ओवरऑल आपकी एक पूरी तैयारी ऐसी कराई जाए कि जैसे अभी यहाँ हुआ था पूरा एग्जाम कवर हो, ठीक है। ऐसे ही हम एग्जाम आपका कवर कराएंगे। हिंदी के लिए अगर नहीं होगा तो आपको कंटेंट पीडीएफ टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर जब टाइम बचेगा, क्योंकि जीएस ही अपने आप में बहुत ब्रॉड है, जीएस आपका 1.5 महीने के अंदर 3-4-5 सब्जेक्ट जितने भी होंगे वो खत्म कराना है, एक बड़ा काम है, ठीक। लेकिन बीच बीच में क्या करेंगे, जैसे ही 5-7 दिन आपकी तैयारी हुई, शाम में एक टास्क दे दिया करेंगे कि एक टॉपिक हिंदी का कवर करो सब लोग। कोई एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी आप हिंदी में, हाँ जैसे गौरव मिश्रा बोल रहे हैं हिंदी में हेल्प कर देंगे, अभी एक और थे कोई उदय बोल रहे थे ज्योग्राफी में, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास भी जीएस में नॉलेज है, तो जिसकी जो भी बन पड़ेगा वो कराएंगे। तो वो सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि आपकी चीजें मोर देन इनफ हो जानी है। इतना आप भरोसा रखो कि हम यहाँ पे कराएंगे तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बट मेन फोकस हमारा जीएस का रहेगा। बाकी चीजें हम जैसे जीएस होता जाएगा या तो उसके साथ चलती रहेंगी या बाद में कराएंगे, और उसमें आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे कोई मैथ है, मैथ का कोई टॉपिक है किसी यूट्यूब पे दिया है, वो अच्छे से दिया है, हम बोल देंगे कि ये टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लो, कुछ प्रैक्टिस सेट्स दिला देंगे, कहीं से पीडीएफ दिला देंगे। ऐसे काम करके हमारी कोशिश होगी कि आपकी ओवरऑल चीजें कवर हो जाएं। हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, उस मानसिकता से कोई भी मत आना कि नहीं अब हम आ गए, हमने तो पैसा दे दिया, अब हमें तो बस जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। वो मानसिकता मत कोई अपना के आना, आराम से आइए। जो हमारा टारगेट है कि कोई भी एग्जाम टारगेट करेंगे तो हम बेस्ट तरीके से करेंगे।
जूनियर का अभी एग्जाम डेट नहीं आई, ना ही मेंस के लिए कट ऑफ, बट हम पहले से ही करना चाहते। बिल्कुल आपको जूनियर का करना है। जूनियर असिस्टेंट में देखो जीएस वाला जो पोर्शन है करते चलो। करंट भी अभी से हम हर 7 दिन में, 6-7 दिन में करंट का 7-8 पेज का एक टॉपिक दे दिया करेंगे, बहुत अच्छे डिटेल में समझा दिया करेंगे। तो आपका करंट भी हो रहा है और जीएस का एक सब्जेक्ट हो रहा है। 2-2.5 महीने में जैसे ही वो होगा, जैसे ही आपकी डेट आएगी, डेट के 2-2.5 महीने बाद एग्जाम होगा, तब तक चीजें कवर करा देंगे। आगे आते हैं, अगला क्या है, ये तो हो गया आपका ये देख लो। जीएस के लिए क्या करना है, एक जो आपका जो बताया मैंने कि एक रेगुलर सब्जेक्ट चलेगा, एक सब्जेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चलेगा। ये वीडियो वालों के लिए ये पूरा सिस्टम वीडियो है। प्लस हार्ड वर्किंग जो स्टूडेंट होंगे उनके साथ वही एंगेजमेंट होगा जो अभी बंद दरोगा के लिए हुआ था। सुपर ग्रुप टाइप का एक नया ग्रुप बनेगा। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, वर्क कर रहे होंगे रेगुलरली, जो टास्क दिया जाएगा वो परफॉर्म करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उनके साथ ये काम होगा। इसके बाद टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे चलेंगी। ठीक है, फिर अगला आते हैं। सब्जेक्ट वाइज बैच पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होना है, कि सब्जेक्ट वाइज बैच में क्या है, 5 से 6 क्लास आपकी कोई एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे। हर वीक में 5 से 6 क्लास होंगी आपकी, ब्रॉड में होंगी। उस सब्जेक्ट की एक बेहतर समझ बनाई जाएगी। ऐसी समझ बनाई जाएगी कि आप यूपी पीसीएस का प्री जाओ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेंस की भी आपकी 50 से 60% समझ हो। जब आपका मेंस आए तो सिर्फ और सिर्फ हमें एलेबोरेट करके उसको टॉपिक वाइज बताना पड़े कि इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसको आप कैसे जाओगे, ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो 5 से 6 क्लासेज पर वीक होंगी आपकी। किसमें, जो रेगुलर क्लास होगी सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री और पॉलिटी से किसी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेंगे, एक दिन में डिसाइड हो जाएगा ये। बीच बीच में करंट के टॉपिक होंगे। मींस एक वीक में 1 या 2 टॉपिक आपके करंट के हो जाया करें, क्लास है टॉपिक नहीं, करंट के हो जाएंगे। वीकली 8 से 10 दिन के गैप पे एक टेस्ट हो जाया करेगा। आपस में आप लोगों का भी एमसीक्यूज वगैरह फॉर्मेशन, वही सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे हो रही हैं। इसमें भी वही सारी चीजें चलेंगी। इनका भी एक अलग ग्रुप होगा। प्लस इनका लेवल वो रहेगा कि आप छोटे से छोटा एग्जाम दे रहे हो या बड़े से बड़ा, अगर उसमें से जीएस का ये पोर्शन आ रहा है तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ये रेगुलर बैच आपका रहेगा। ठीक है, तो छोटे से एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ में हमारी कोशिश रहेगी कि आपके 4 सब्जेक्ट खत्म करा दिए जाएं जो रेगुलर बैच है। ये सब्जेक्ट वाइज बैच है, रेगुलर बैच। तो नेक्स्ट 3 मंथ में 3 से 4 सब्जेक्ट। अब सोचो कि जिनको आरओ एआरओ देना है, अभी आपका क्या नोटिफिकेशन भी नहीं आया। नोटिफिकेशन लोग बोल रहे हैं कि जून या जुलाई में आएगा, नवंबर तक एग्जाम होगा। तो नवंबर तक एग्जाम होगा, आपके पास अभी से 6 मंथ से भी ज्यादा है। 6 मंथ से ज्यादा है, तब तक आपका इतना ज्यादा करा देंगे कि आपको कुछ जीएस में तो बचेगा ही नहीं। हिंदी भी आपकी कवर अप करा देंगे। सब्जेक्ट वाइज में हिंदी भी आ जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं ना, वीडियो का तो हम वो टारगेट करेंगे कि अगर हिंदी आ रही, जब एग्जाम आपका पास में आने लगेगा तो हिंदी के लिए जो जो जरूरी चीजें होंगी हम वो भी करेंगे। हिंदी को देने के लिए जो जो जरूरी चीजें हो सकती हैं, जहां से कनेक्ट कराना है वो कनेक्ट कराएंगे। कुछ स्टूडेंट से नोट्स बनवाने, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जिस पे लेक्चर देना है, वीडियो बनाना, वीडियो भी दिया जाएगा। कोशिश रहेगी एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो तो हिंदी का भी आ जाए, जो आपके टॉपिक वाइज हैं एक एक टॉपिक पे देने का। लेकिन हिंदी में प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस आप लोगों के बीच में ही आप लोगों से करा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही अब ये जो रेगुलर क्लास आपकी चल रही है, जैसे ही कोई एग्जाम पास में आया, सोचो आरओ एआरओ की चल रही है, अब आरओ एआरओ की आप तैयारी कर रहे हो, 3 मंथ में आपके 4 सब्जेक्ट खत्म हो गए। अब एग्जाम आपका पास में आ गया। एग्जाम में हिंदी स्टेप पूछी जा रही है, तो फिर हम फोकस किस पे, करंट प्लस हिंदी पे कर देंगे और एग्जाम के पहले तक सारी चीजें कवर करा देंगे। प्लस टेस्ट वगैरह सारे शुरुआत करके इसको कवर अप करा देंगे। सेम आपका कोई और एग्जाम है, आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ से पढ़ लो, करंट पढ़ लो, और कुछ होगा अगर उसके पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेनली 2 टारगेट हैं।
एक RO प्लस ए। फिर कोई आपका एग्जाम है, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम हेल्प करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्लस आप लोगों का एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में जो स्टूडेंट होंगे तो उनको एक क्या है, गाइड कर दो, उनको बता दो कि ऐसा कर लो, ये बना के ले आओ, अपने आप हेल्प हो जाती है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी हेल्प तो आपको ऐसी होगी कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां सिंसियर स्टूडेंट्स आएंगे, वो टास्क परफॉर्म करेंगे, धीमे धीमे उनकी समझ बढ़ जाएगी। समझ बढ़ेगी तो सारी चीजें आप लोग खुद ही अरेंज कर लोगे। ये वो सेक्टर है ही नहीं जहां पे चीजें अवेलेबल नहीं है। इस सब की बस केवल आपको रिसोर्स बताना है कि क्या पकड़ना है और छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, किस सोर्स से पढ़ो, वो चीज बता दी। एक स्टूडेंट से बनवा दिया एक टॉपिक का कि आप हिंदी में जैसे समास है, तो एक स्टूडेंट से बोला कि आप समास को बहुत डिटेल में यहाँ से बना के लेके आओ। दूसरे को कोई और दे दिए, 50 दिन में 50 टॉपिक आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आप पढ़ो, हमने टेस्ट ले लिए 2-3, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही वो वीडियो बना दिया कि हाँ ये समझ लो। तो ऐसे करके बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी, उसका टेंशन मत लेना। हम जो बेस्ट टारगेट करेंगे वो बेस्ट तरीके से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों बैचों का मैंने बता दिया कि मेन प्राइम टारगेट अभी क्या है। प्राइम टारगेट अभी क्या है, वीडियो एग्जाम, क्योंकि इन लोग का आ रहा है। वीडियो वालों को आप लोग ध्यान रखना, इस एग्जाम को भी हम इतना ही आसान बनाएंगे जैसा आपका ये था। जो जो चीज जरूरी होगी, बट चीजें हम जो बताएंगे हमारे तरीके से होंगी। आप लोगों का ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने ये डिमांड कर दी, इस चक्कर में भी अधिकतर लॉस उन स्टूडेंटों का हुआ है जिन्होंने अपनी समझ से चीजें कर ली। उन लोगों को बोलते रहे कि टॉपिक वाइज MCQ सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए, दिन में आपको रिवीजन करना। उन्होंने अपना दिमाग लगाया, दिन भर दिन रात वो टॉपिक वाइज MCQ पढ़ते रहे। पर दिन मैं बोलता रहा कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया, रेगुलर क्लास और बेसिक जो रेगुलर क्लास हुई थी और वैल्यू एडिशन, उसका रिवीजन नहीं किया, टॉपिक वाइज MCQ का कोई महत्व नहीं है, नहीं बात मानी, लॉस हो गया। अभी समझ में आ गया होगा। तो अब वो चीजें नहीं करेंगे कि स्टूडेंट की उस पर छोड़ दो, उनके विजडम पे छोड़ दो। हाँ, आप इतना बार बार ये भी बोला है कि आपका ये चीज खत्म हो जाए फिर आपको जो करना करो, लेकिन इसको मत छोड़ना, रेगुलर क्लास को मत छोड़ना, वैल्यू एडिशन को मत छोड़ना। लास्ट में तो यहाँ तक भी बोला कि अगर वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, टाइम कम है, आप रेगुलर क्लास करो और शाम में उस पर MCQ सॉल्व कर लो। फिर भी जिन लोगों ने मान ली बात, उनके 2-2 4-4 दिन में 80+ चले गए। जिन्होंने बात नहीं मानी उनके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो अब ये ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति जिसका जो आ रहा है सजेशन है, ठीक है, रखो, थोड़ा विचार करो। ये मान के चलना कि हमारे माइंड में भी वो क्लॉक चल रही है कि आपका एग्जाम है, क्या क्या आपको चाहिए, कैसे चाहिए, वो हम बेटर तरीके से सोच रहे हैं, हम वो कराएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो 1 बाय 1 करके। हाँ, थोड़ा फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, फीस मेरे हिसाब से इतनी नॉमिनल होनी चाहिए, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन थोड़ा स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम सारा टाइम आपके इसमें डिवोट कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्स हैं जो, तो हमें भी एक रहना चाहिए मिनिमम कि हाँ ये चीज़ बन रही है। तो जो बिना उसके वो करते हैं, वैसे हमने सोचा है 299 या 399 के आसपास वीडियो का हम फीस रखेंगे। सब्जेक्ट वाइज का अलग से फीस रखेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपका खत्म होगा। फीस एक नॉमिनल फी होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बताइए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो बोल दीजिए। आप लोग कमेंट करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, हम 1 बाय 1 करके उनका जवाब देंगे। अच्छा, हाँ, जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, अब सारी क्लासेज आपको ऐप पे मिलेंगी। यूट्यूब पे करंट के कुछ वीडियोज मिलेंगे या कुछ एक ओरिएंटेशन वीडियो इस टाइप के मिलते रहेंगे, बट अब क्लासेज आपको सारी कहाँ पे मिलेंगी, ऐप पे मिलेंगी। इसलिए जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप की लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सर, क्या जूनियर असिस्टेंट के लिए वीडियो का बैच ज्वाइन कर सकते हैं? अगर इसका एग्जाम अभी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चलेंगे प्लस करंट चलेगा। और अगर उसमें देख लेना, अभी मैंने जूनियर असिस्टेंट नहीं देखा कौन कौन से चैप्टर उसमें मतलब सब्जेक्ट हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट हैं, तो वो अभी नहीं कराएंगे हम, सीधी बात है, जब तक आपकी डेट नहीं आई उसके बाद बता देंगे कि क्या है। चैनल पे क्या क्या होगा सर? एक्सप्लोर विद प्रशांत, अभी यही चीजें तो बताई, और क्या चाहिए आपको? आप अगर चैनल से जुड़े हुए हो
तो आपको पता होना चाहिए। इथिक्स बोल रहे हैं सच्चिदानंद पांडे, आप सब्जेक्ट वाइज करते चलो, जो हमारा सब्जेक्ट वाइज चलेगा हम एक एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, उसमें लास्ट में एथिक्स भी आएगी। अभी 3-4 महीने के अंदर आपकी एथिक्स नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपका कोई मेंस भी नहीं है। यूपी पीसीएस का प्री हो जाने दो, मेंस का आएगा। अगर हमने उसके लिए बोला तो फिर मेंस की ओवरऑल तैयारी करा देंगे आपकी, जो भी होगा, लेकिन वो हम बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। ऐप पे फ्री क्लास होगी? नहीं, फ्री क्लास नहीं होगी, जो मैंने बोला फीस लगेगी। पेड बैच, पेड बैच जो आपके वीडियो क्लासेज हैं, पीडीएफ हैं, वो आपको वहां मिलेंगी। एक ग्रुप जरूर बनेगा, ग्रुप में इंटरेक्शन के लिए होगा, इंफॉर्मेशन के लिए होगा, और टास्क वगैरह जो आपको दिए जाएंगे वो ग्रुप में होंगे। और भी चीजें हैं जो छोटी मोटी ग्रुप में होती रहेंगी, बाकी मेन अब सिस्टम आपको वहीं पे मिलेगा। सेम सब्जेक्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके जूनियर असिस्टेंट और वीडियो में सेम सब्जेक्ट हैं, 20 से 30% इधर उधर भी है, तो वो मेरे पे छोड़ दें, वो हम बाद में कवर करा देंगे आपका। और बोलिए। सीधा टारगेट ये है कि पहले जो एग्जाम है उसको टारगेट करना है, क्योंकि इनकी डेट अभी पहले है। और किसी की कोई भी क्वेरी है, आप लोग 1 बाय 1 करके बोल सकते हैं। कमेंट कीजिए, आप लोगों की क्वेरीज खत्म हो गई क्या? आवाज आ रही है मेरी? किसी को कुछ और भी पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड, और कोई भी जो उनके मार्क्स आए हैं, जैसा उनका पेपर गया, उससे रिलेटेड भी कुछ पूछना है, आप लोग पूछ सकते हो आराम से। इसमें अभी जो मैंने चीजें बोली उसके बारे में कोई सजेशन हो? हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन बुक लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम जो हिंदी प्रोवाइड कराएंगे ना, या जो सोर्स बताएंगे वो बेस्ट होगा, उसका टेंशन मतलब बुकों पे नहीं जाना है। हम टॉपिक वाइज चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी बुक में कोई टॉपिक बेस्ट है ना, तो हम यहाँ से बताएंगे, फिर आपको उस पर जाना है। बैचेज अलग अलग परचेज करनी पड़ेंगे। देखिए, एक ही बैच अगर आप जैसे वीडियो कर रहे हो, तो वीडियो का एक सिंगल बैच होगा, उसी में हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा हम उसी में प्रोवाइड करा देंगे। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? कल एक वीडियो आएगा आपका, यूट्यूब पे ही आएगा कल का, ठीक है। परसों से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर क्लास। कल वीडियो में पूरा डिस्कशन होगा, कैसे जाना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने डीप में पढ़ना है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, पूरा एक डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन आएगा वीडियो का। सर, रीजनिंग को लेकर आपकी स्ट्रेटजी है? रीजनिंग को लेके देखिए, स्ट्रेटजी ये है, रीजनिंग के अभी मैंने टॉपिक्स नहीं देखे हैं। जो टॉपिक्स होंगे, या तो हम टॉपिक वाइज आपको एक सोर्स बताएंगे कि ये टॉपिक आप यहाँ से पढ़ के आ जाओ, और उसके बाद जो आपसे प्रैक्टिस है आप लोग से करा देंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनके कोई एक सब्जेक्ट बहुत बेस्ट होता है, उसको आगे करके कोई चीज करा देंगे, इतना टेंशन मत लो। रीजनिंग में अगर आपके 50 क्वेश्चंस हैं, तो 40 से 45 क्वेश्चंस लायक आपको यहाँ से करा देंगे, हो सकता है 50 लायक भी करा दें। थोड़ा एफर्ट्स खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेनली हम जीएस पे फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई बैच अगर स्टार्ट किया है, तो उसके साथ जो भी रहेगा हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारी चीजें किसी न किसी सोर्स से आपको प्रोवाइड करा दी जाए। हमें लगेगा हमको क्लास देनी, हम दे देंगे। बहुत रीजनिंग भी मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, रीजनिंग मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा सकता हूँ, बट वही है कि थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हो जाता है। और बोलिए, और किसी को कोई? और किसी को कोई क्वेरी हो तो बोल सकता है। हम्म ऑन करो, ऑन करो इसमें। रीजनिंग लॉजिकल ज़्यादा आती है, क्वेश्चन टाइम टेकिंग रहते हैं।
वीडियो जूनियर असिस्टेंट अगर 100% सेम सिलेबस है तो आप सेम बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अगर सेम सिलेबस है फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 10-20% भी इधर उधर भी है ना तो भी हम पूरा करा देंगे एग्जाम के पहले। और बताइए। रीजनिंग सर लॉजिकल जो जैसी भी आए आप उसका टेंशन मत लो। अगर रीजनिंग में जैसे हमारा अगर जीएस के सारी चीज खत्म हो गई, या तो हम क्या करेंगे ना, हमें लग रहा है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो एक आपका रेगुलर सब्जेक्ट चल ही रहा है, एक हम साइड में चला रहे हैं कि 2-3 दिन में, मतलब एक दिन में अंतराल पे जैसे हमें लगेगा जो स्पीड करनी है उस हिसाब से एक सब्जेक्ट दे रहे हैं या करंट दे रहे हैं। फिर लगा कि नहीं कुछ और प्रैक्टिस करानी, हिंदी के लिए आपको टास्क दे दिया या टॉपिक बता दिया हिंदी यहाँ से पढ़ लो, तो वो हम ओवरऑल एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप दिन भर पढ़ते रहना और आपकी चीजें जहां से बताई वहां से करते रहना, वो बेस्ट होंगी। और बताइए। और किसी की कोई भी क्वेरी है बोल सकते हैं। 5 से 10 मिनट और ये होगा लाइव, फिर इसके बाद एंड कर देंगे हम इसको। तो जिसको जो भी डाउट्स हैं वो बोल सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हेलो। अच्छा, बोर्ड पे तो साफ दिख रहा है कि लाइटिंग ज्यादा लग रही थी। बोला के लो। एक सब्सक्रिप्शन शुरू कीजिए, साल भर का सब्सक्रिप्शन लेके ऐप पर सारे कोर्स एक्सेस हो जाएंगे। वो करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या है ना, कोई एक चीज कर दो, आप लोग को जो मोस्ट सुइटेबल है हम वो कर रहे हैं, है ना। और जो हमारे स्टूडेंट एक बार हमसे जुड़ेंगे, जिस चीज के लिए जुड़ेंगे हम वो चीज प्रोवाइड कराएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि सब्सक्रिप्शन और पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं होगा, बहुत ही नॉमिनल फी रखेंगे। बस पढ़िए, मेहनत कीजिए। कमेंट। बाकी कोई और आप लोगों का है कुछ अलग चाह रहे हैं, कुछ सजेशंस हो तो बता सकते हैं अभी। हम्म। चलिए, तो मुझे लगता है सब लोगों की क्वेरी दूर हो गई है। किसी को कुछ और बोलना है? फॉरेस्टर कट ऑफ क्या हो सकता है? फॉरेस्टर कट ऑफ देखो 70+ वाले सेफ मान के चल सकते हो। थोड़ा सा और डेटा आ जाने दो, आंसर की आ जाने दो ऑफिशियल, तो फिर एकदम कंफर्म बता देंगे, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को इन सारे जो बताया है इससे कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी उसकी? चलिए, तो इसको, इस सेशन को एंड करते हैं। कल आपके पास एक वीडियो आएगा, उसमें पूरा ओरिएंटेशन होगा आपका, सिलेबस की बात होगी, सब्जेक्ट की बात होगी, प्लस ये बताया जाएगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट शुरू होगा वो वीडियो बैच में, और सब्जेक्ट वाइज जो क्लास है उसमें दोनों में सेम शुरू होगा।
वो बहुत डिटेल वाला होगा। फिर वीडियो बैच में उनके अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट और साथ में चलेगा, मतलब एक चीज़ और साथ में चलेगी, वो इनके साथ अलग से चलेगी, क्योंकि ये फास्ट एंड फॉरवर्ड कराना है इनका। तो ठीक है, सब लोगों को धन्यवाद। लग जाइए पढ़ाई में। जो भी टेंशन में है, फिर बता रहा हूँ, जो भी टेंशन में होके टाइम खराब कर रहे हैं, वो टाइम बिल्कुल खराब मत करें। फिर बोला है 10 दिन में चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। जब हम शुरुआत में आए थे, हमने फिर बोला था स्टूडेंटों को कि लोग जहाँ जब तक सिलेबस खोजेंगे, टीचर खोजेंगे अच्छा कौन है, हमारी 10 से 15 टॉपिक हो चुके होंगे। जब लोग इस पे पहुंचेंगे कि हाँ ये टीचर अच्छा है, यहाँ पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम अपनी 30 क्लास, मतलब 30 क्लासों में 26 टॉपिक्स आ जाएंगे, हमारे कवर अप हो जाएंगे। वैसे ही हम करते चले गए। लोग बाद में, जैसे मैं बोला कि एक स्टूडेंट थे जतिन शर्मा, उन्होंने मैसेज किया कि सर हम बहुत लेट, इनका जैसे सरवन ने मुझे बताया कि ये हमारे पास बहुत शुरुआत से जुड़े थे, शायद जब स्टार्टिंग के 10-20 स्टूडेंट हमारे चैनल पे थे, जतिन शर्मा उसमें से थे। इसके बाद इनको कुछ भरोसा नहीं हुआ, इन्होंने चीज़ें ली, ये पूरी स्टोरी मुझे बताई, अभी कल पता चला कि हॉर्नमिल वालों से या कहीं से इन्होंने कोर्स लिया, पढ़ते रहे, चीज़ें करते रहे। फाइनली क्या हुआ, ये एग्जाम के 10 दिन पहले हमसे जुड़े। उन्होंने कल मुझे पूरा मैसेज वही किया कि सर बहुत बड़ी गलती हुई है कि आपसे बहुत लेट से जुड़ा, 68 मार्क्स आ रहे हैं, शायद पहले जुड़ता तो 80+ बहुत आसान हो जाता। तो वो स्टूडेंट एक बार हो गए। दूसरों की कम से दो टाइप के लोग होते हैं, एक समझदार लोग होते हैं, एक नॉर्मल लोग होते हैं जो कभी नहीं सीखते हैं, ठीक है, नॉर्मल से भी नीचे। जो नॉर्मल वाले लोग होते हैं, एवरेज लोग, वो क्या करते हैं, अपना खुद चीज़ों में जाते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, गलती करते हैं और फिर वो सीख लेते हैं। ये नॉर्मल लोग हो गए, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनका वो टाइम खराब हो जाता है, जब ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे, 5-6 महीने खराब हो गए, फिर सीख ले ली। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे चला, इसके साथ ये गलत हो गया, उन्होंने सीख ली और अपने आप में पहले सुधार कर लिया। ब्रिटेन नाम का देश इसीलिए है, ब्रिटेन में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, खूनी क्रांति नहीं हुई, गौरवपूर्ण क्रांति कही जाती है 1688 की ब्रिटेन की। क्योंकि दुनिया भर में लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन लोकतंत्र माना जाता है ब्रिटेन से आया, और जबकि ब्रिटेन में कोई क्रांति नहीं हुई, ना कोई ऐसा संविधान, वहाँ लिखित संविधान आज भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन वाले क्या करते थे, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेते थे। अमेरिका में क्रांति हुई, लोगों ने मांग की, जो अधिकार अमेरिका वालों ने दे दिए, ब्रिटेन ने अपने लोगों को धीमे से वो अधिकार दे दिए बिना मांगे। फिर यहाँ पे कुछ और हुआ, उन्होंने फिर दे दिया। इस प्रकार से ये सीखते रहे, तभी इन्होंने अभी तक दुनिया पे राज किया। अब थोड़ा सा ये लोग डाउन हुए हैं, है ना। तो ये है कि कुछ लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं, कुछ लोग बुक्स में भी लोग अपना एक्सपीरियंस ही लिखते हैं, उससे सीख ले लेते हैं, और कुछ लोग कभी नहीं सीखते हैं, कभी भरोसा नहीं करते। उनके सामने आप रख दो कि ये लो, ये फैक्ट गलत है, ये बुक देख लो, मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, वो नहीं देखेंगे, वो अपना बोलेंगे नहीं बुक नहीं देखनी है मेरे को, बस मैं सही हूं तो सही हूं। वैसे लोग क्या है ना, वो हर 6 महीने में डिबेट करते हुए मिलेंगे, हर मुद्दे पे उनके फिर से वही कमेंट आएंगे, रूढ़िगत कमेंट, कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत बेकार है, ये बहुत सही है। तो वैसे लोग हैं, उन वैसे भी होने चाहिए समाज में। अगर समाज में सभी होशियार लोग हो जाएं, तो फिर दूसरे जो जो टैलेंट है उसको पूजेगा कौन, उसको मानेगा कौन। तो कुछ लोग वैसे भी चाहिए, कुछ एवरेज चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, हर प्रकार के लोग समाज में चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। एक पाथ पकड़िए, आराम से चलिए, 1 महीने बाद, 1.5 महीने की तैयारी के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी अलग लेवल की हो गई हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। कल क्लास में पेन टैप पे आपकी क्लास होगी, उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू।